स्वागत है आप सभी का स्माइल एजुकेशन में। प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों की डिमांड थी कि केमिस्ट्री का सेकंड यूनिट जो है आपका फार्माकोजेनोसिस जिसमें दे रखा है उसको हम लोग को शॉर्ट टर्म में कहानी के समान समझ लेते हैं ताकि आप लोगों के पास समय कम है, आप उसका जल्दी से उपयोग कर लें। आपने पहले पढ़ रखा होगा लेकिन मैं इसको एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ वो शॉर्ट टर्म के अंदर आपके लिए। तो हम लोग आज बात कर रहे हैं बेटा फार्माकोजेनोसी की। फार्माकोजेनोसी को हम लोग दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। फार्माकोजेनोसी का मतलब होता है फार्मेकॉन और जिनोसिस। जिनोसिस का मतलब होता है नॉलेज या स्टडी और फार्मेकॉन का मतलब होता है ड्रग। तो हम लोग इसको इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं कि फार्माकोजेनोसी मतलब किसी भी ड्रग की स्टडी, या ये कह सकते हैं फार्माकोजेनोसी का मतलब कि किसी भी ड्रग का नॉलेज एक्वायर करना, उसके बारे में जानना, उसकी स्टडी करना क्या कहलाता है? फार्माकोजेनोसिस कहलाता है। अगर हम लोग फार्माकोजेनोसी की डेफिनेशन की बात करें तो हमको इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं कि फार्माकोजेनोसिस इज डिफाइंड एज द साइंटिफिक एंड सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स ऑफ crude drug along with their history, method and cultivation and collection। तो ये क्या कहलाएगा? फार्माकोजेनेसी। हम वो शॉर्ट वे में समझ लेते हैं कि स्टडी ऑफ ड्रग की बात कर रहे हैं। तो ड्रग होता क्या है? ड्रग का मतलब होता है कि किसी भी ऐसा केमिकल या फिजिकल सब्सटेंस जो किसी भी चीज़ के लिए प्रिवेंशन या डायग्नोसिस या ट्रीटमेंट के लिए उपयोग होता है, जो कि किसी भी डिसीज़ से हमारी प्रोटेक्शन करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? ड्रग कहते हैं। यहाँ का मतलब होता है कि ऐसी ड्रग जो कि नेचुरल सोर्स से ओरिजिन होती हो या नेचुरल सोर्स से हमें मिलती है, उसको हम लोग क्रूड ड्रग कह सकते हैं। या कह सकते हैं रॉ मटेरियल वाली ड्रग, या जिससे कि हम लोग को ड्रग बनाना हो तो जो रॉ मटेरियल से हमें प्राप्त होती है, जो नेचुरल सोर्स से जिसे प्राप्त की जाती है, वो हमारी क्रूड ड्रग कहलाती है। इसके अंदर प्लांट होते हैं, एनिमल होते हैं, मिनरल्स होते हैं जहाँ से प्राप्त। तो फार्माकोजेनेसी आप लोगों को समझ में आ गई होगी डेफिनेशन कि हम लोग इसको वो संक्षिप्त में यह कह सकते हैं कि फार्माकोजेनेसी उस क्रूड ड्रग की स्टडी है जिसमें कि हम उस स्टडी के अंतर्गत क्या क्या इंक्लूड करेंगे? उसका सिस्टमेटिक उसकी स्टडी करेंगे, उसका स्ट्रक्चर, उसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, उसकी बायोलॉजिकल कैरेक्टर को स्टडी करेंगे और उसकी हिस्ट्री को, कहाँ से उसको ऑब्टेन किया गया, ये सारी चीज़ को कैसे कलेक्ट करेंगे, उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, ये सारी चीज़ क्या कहलाती है? हमारी फार्माकोजेनेसी कहलाती है। आप लोगों को इसके अंदर एक और पोर्शन दे रखा है इस हिस्ट्री ऑफ फार्माकोजेनेसी। हिस्ट्री ऑफ फार्माकोजेनेसी में हम लोग इस प्रकार से बात कर सकते हैं कि ये फार्माकोजेनेसी मतलब जो ड्रग की स्टडी है, कैसे इसकी शुरुआत हुई। तो हम लोग इसको कहानी के समय में इस तरह समझ लेते हैं कि जब पहले के ज़माने में जब ये ड्रग की खोज नहीं की गई थी तो उस वक्त क्या होता था, जो ह्यूमन बींग्स होते थे वो जंगलों में जाते थे और अलग अलग जो प्लांट, जो नेचुरल सोर्स की हम लोग बात कर रहे हैं कि प्लांट हुआ, एनिमल हुआ, मिनरल्स हुआ, ये सारे क्रूड ड्रग कहलाते थे। मतलब ये नेचुरल सोर्स से प्राप्त होने वाली ड्रग्स कहलाती थी। तो यहाँ पर क्या होता था कि जो ह्यूमन बींग्स है जब जंगलों में जाते थे तो किसी भी प्लांट को वो जब गेन करते, तो गेन करने के बाद वो देखते थे कि एडाइबल है कि नहीं, मतलब ये खाने योग्य है या नहीं। अगर वो खाते थे और कोई रिएक्शन नहीं होती थी तो वो उसको एडिबल ड्रग के रूप में उपयोग कर सकते थे, या कह सकते थे कि एडिबल है, मतलब खा सकते हैं। ठीक है। दूसरी चीज़ होती थी कि अगर उन्होंने किसी प्लांट को खाया और प्लांट के लीफ को खाया या फ्रूट को खाया और अगर उन्हें वोमिटिंग हुई, क्योंकि अगर वो उसके अंदर पॉइजनस पदार्थ हुआ, ऐसा कुछ होता है, तो वो क्या होता था, उसके लिए एमिटिंग मटेरियल होता था कि वो अगर उन्हें ऐसी कभी कुछ चीज़ खा ली जिसमें कि उनको प्रॉब्लम